हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम अगेन कुछ और नए वर्ड सीखेंगे वोकैब के। जैसे कि मैंने आपको बताया था एसएससी बुलेट पर आपकी एक वोकैब की नई सीरीज शुरू हुई है। जिस सीरीज का नाम है 10 का दम सीरीज वोकैब की, जिसके अंदर मैं आपको डेली बेसिस पे वोकैब के न्यू न्यू वर्ड्स सिखाऊंगी एक नई ट्रिक के साथ, जो आपने शायद आज तक ना सीखी हो पहले इस तरह से, कभी वोकैब को ना पढ़ा हो और ना ही कभी सीखा हो। तो हम एक नए तरीके से वोकैब को सीखेंगे। अगर हम बात करें इस सीरीज के अंदर, तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको रेगुलर बेसिस पे, यानी कि रोज नए नए वर्ड सिखाऊंगी एक नई ट्रिक के साथ। तो आई होप आप सभी बच्चों ने लास्ट क्लास भी जरूर ली होगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंच की बात करें तो इसका जो की है, इस वर्ड का जो की है एंट्रेंच का, वो है इनकी ट्रेन में रेनबो। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। देखो कैसे इसके एक्सप्रेशन को याद रखना है कि इनकी ट्रेन में रेनबो ने चाय की दुकान स्थापित कर दी। यानी कि आप एंटेंस को इस तरह से याद रखें कि इनकी ट्रेन में रेनबो, यानी कि इनकी ट्रेन में रेनबो एक व्यक्ति है। उसने क्या करा कि चाय की दुकान को स्थापित कर दिया। स्थापित का मतलब होता है कि वहां पर उसने अपनी दुकान लगा ली, और जहां लगा ली इट मीन्स कहीं ना कहीं चीजों को प्लांट कर लिया। ठीक है, पौधा लगाते हैं ना प्लांटेशन में। और उसने क्या कर दिया, उसको इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल में क्या होता है, आप चीजों को स्थापित कर देते हो। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करते हो तो अपने फोन के अंदर क्या करते हो, तो उसको रख लेते हो, यानी कि कहीं ना कहीं स्थापित हो जाता है आपके फोन के अंदर। उसी को बोलते हैं स्थापित करना, दैट इज स्टैब्लिश भी होता है। और उसी के लिए हम एनग्रेन वर्ड का यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज को कहीं भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो चाहे वो अपने फोन में लगा लें या अपने घर में लगा लें, कहीं भी स्थापित कर दें। ठीक है, तो ऐसे ही उसने रेनबो ने क्या करा, चाय की दुकान जो थी उस ट्रेन के अंदर क्या कर दी, स्थापित कर ली। तो उसके लिए हम लोग एंट्रेंच वर्ड को याद कर रखेंगे। ठीक है, तो एंट्रेंच का मतलब सीधा सीधा इनकी ट्रेन में रेनबो। नेक्स्ट आते हैं हैजी। हैजी को याद रखेंगे, कीवर्ड है इसका हाँ जी। जैसे कोई आपको बुलाता ना, आप बोलते हो हाँ जी। हाँ जी मतलब होता है हाँ जी हमें धुंधला दिखाई देता। यानी कि जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर ना दिखाई दो, जब कोई चीज आपको क्लियर ना दिखाए तो आप बोलते हैं ना हाँ जी बिल्कुल, हमें भी बहुत ज्यादा धुंधली दिखाई दे रही है। इट मीन्स चीजें तो हमें भी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके लिए हम लोग हैजी वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि जिसका मतलब होता है धुंधला। और धुंधला का मतलब मर्की। मर्की का मतलब भी होता है जब कोई चीज कहीं ना कहीं आपको क्लियर ना हो। ठीक है, जब कोई चीज आपको क्लियर ना हो, नॉट मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है चीजें। ठीक है, पारदर्शी नहीं है, दिखाई नहीं दे पा रही है। नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, प्रोसिक्यूट की बात करें जिसका मतलब उसको आप प्रोसेस से याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो, प्रोसेस। प्रोसेस का उल्लंघन करने पर, ठीक है, क्यूट लोगों को अभियोग लगाया गया। यानी कि जो भी लोग, ऐसा बहुत बार हो जाता है हमारे साथ लाइफ में कि कभी कभी हम ऐसे लोगों को भी पकड़ लेते हैं जो सही दिखाई देते हैं, तो उसके लिए हम लोग सम्मन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है अभियोग लगाना। क्या लगाना, अभियोग लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। परसिक्यूट की बात करें, इसको परसों से याद करो। किससे याद करो, परसों से। परसिक्यूट को याद रखेंगे परसों से। परसों मतलब जो आपका हो गया कल, है ना। कल और कल से पहले वाला जो होगा वो परसों हो जाएगा। परसों से क्यूट लोगों को मानसिक रूप से तंग किया जा रहा है। इसको इस तरह से याद कर सकते हो। देखो, परसिक्यूट तो परसों बना दो इसको, और क्यूट, परसों से जो क्यूट से लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे से लगते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, बहुत मानसिक रूप से, मेंटली तौर पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है किसी भी तरह से, है ना। हम मेंटली, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को चैन से रहने नहीं देना चाहते, दूसरों को शांति से जीवन जीने नहीं देना चाहते। तो वो उनको क्या करते हैं, मेंटली टॉर्चर करने का काम करते हैं। मेंटली टॉर्चर करने का काम करते हैं। तो ऐसा ही वहां पर भी हुआ। परसिक्यूट का मतलब होता है कि मानसिक रूप से किसी को भी तंग करना।
मानसिक रूप से किसी को भी तंग करना। तो परसेक्यूट को मानसिक रूप से तंग किया जा रहा है, इसको बोलते हैं हरास करना। किसी का भी हरासमेंट करना, किसी का भी क्या करना, हरासमेंट करना। यानी कि जब हम कहीं ना कहीं लोगों को मेंटली टॉर्चर करने का काम करते हैं, इसी को टॉर्मेंट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्मेंट भी बोलते हैं। जब लोगों को टॉर्चर करने का काम किया जाता है तो उसी को टॉर्मेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वही हरास होता है और वही टॉर्मेंट होता है। उसी को हम हरास बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, हम टॉर्मेंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं। स्पन का मतलब होता है इस पर रन। इस पर रन ये इसका कीवर्ड है। इस पर रन को किस तरह से याद करेंगे, इस पर रन करने से हमने मना कर दिया है। फन का मतलब रन से याद कर सकते हो कि कभी कभी हमें बोला जाता है अच्छा इस पे दौड़ो, रन करो। कभी कभी हमारा मन नहीं होता, हम बोलते हैं ना नहीं मैं तो नहीं दौड़ रहा, यानी कि मेरा मन तो नहीं है दौड़ने का। तो आप इसको स्पन को इस तरह से याद कर सकते हो, इस पर रन। स्पन को कैसे याद रखेंगे, इस पर रन। तो जब आप किसी भी काम को करने के लिए, जब आप किसी भी काम को करने के लिए किसी को भी मना कर देते हो, मैं इस काम को ऐसे नहीं कर सकता, तो वहां पर स्पन वर्ड का यूज होता है। यानी कि मना करना, यानी कि आपने चीजों को इग्नोर कर दिया। आपने चीजों को इग्नोर कर दिया, आपने चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया, आपने चीजों को मना कर दिया, यानी कि आप नहीं करना चाहते। तो वहां पर इग्नोर और स्नेर वर्ड का भी यूज होता है, ठीक है। जब आप किसी भी चीज को करने के लिए मना कर देते हैं। स्टेशनरी एक वो होती है स्टेशनरी जहां से आप पेन पेंसिल बुक नोटबुक वगैरह खरीदते हो, और एक होता है स्टेशनरी, उसकी स्पेलिंग में और उसकी स्पेलिंग में ई और आर का डिफरेंस आता है ना। ये स्टेशनरी को स्टेशन से याद रखेंगे, किससे याद रखेंगे, स्टेशन से। स्टेशन पर रहने वाले गतिहीन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग स्टेशन पर रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मोशनलेस, यानी कि स्थिर और गतिहीन। यानी कि वो किस तरह से हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और उसी को मोशनलेस बोलते हैं, और उसी को स्टेगनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट। स्टेगनेंट वर्ड बहुत आता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये सीपीयू का और सीजीएल दोनों का फेवरेट वर्ड है, बहुत आता है स्टेगनेंट वर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेशनरी को स्टेशन से याद रखेंगे। जो स्टेशन पे लोग रह रहे होते हैं वो बड़े ही कैसे हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। यानी कि गतिहीन होने का मतलब वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं, हिलते नहीं हैं वहां से, वहीं टिक जाते हैं वो पूरी तरह से, ठीक है। तो उसी को स्टेगनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, टेंट। टेंट को याद रखेंगे, टेंट में रहने की वजह से उसके जीवन में कलंक लग गया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, देखो हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह का इंसान होता है, हर तरह का इंसान अपने जीवन को जी रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, बेचारों के पास घर भी नहीं है। वी आर वेरी लकी कि एटलीस्ट हमारे पास रहने के लिए घर तो है। हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारे पास घर है रहने के लिए। बट बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको लाइफ में जिन बेचारों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो वो लोग कभी, आपने देखा फुटपाथ पे सोते हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो ढूंढते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे उसको आसपास से हवा ना आए, तो इस तरह की जगहों पे वो रहने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन इतना ज़्यादा, मतलब उनको देखकर ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, ठीक है, हमारे जीवन उनसे बहुत अच्छा बेटर है। तो आपने देखा कुछ लोग टेंटों में भी रहते हैं। तो हर तरह का पर्सन है, ये सोसाइटी ऐसे ही है। तो इसको इस तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। देखो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं उनसे कनेक्ट करके याद किया जा सकता है। तो कहा जाता है कि जो टेंट में रहने की वजह से उसके जीवन में क्या लग गया, कलंक, यानी कि कहीं ना कहीं एक धब्बा लग गया। और धब्बे का मतलब हो गया दैट इज ब्लेमिश, कलंक लगाना, किसी को ब्लेम करना। तो ब्लेम से भी याद कर सकते हो आप ब्लेमिश। और उसी को स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टेन भी बोलते हैं, इसको स्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं। फॉल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके एंटोनियम की मैं बात करूँ तो स्टेनलेस हो जाएगा। स्टिग्मा जो गलती होती है, फॉल्ट होती है,
ब्लैमिश भी वही होता है जब आपको, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को अपना टारगेट बना लेते हैं, हर चीज में दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। अच्छा ऐसा गलत हुआ इसकी वजह से गलत हुआ, अच्छा ऐसा हुआ तो उसकी वजह से, मतलब दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों पे हमेशा थोपते रहते हैं चीजों को, तो दूसरों को टारगेट बना लेते हैं, दैट इज ब्लेमिश। उन्हीं को हम स्टिग्मा बोलते हैं, दैट इज स्टेन। ठीक है, फॉल्ट भी बोल सकते हो आप इसको। और इसके एंटोनियम की बात करें, स्टेनलेस होता है। स्टिग्मा यानी कि जब गलती होती है तो प्योरिटी बोल सकते हो, इम्पैकेबल जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिड्यूस की बात करें, ट्रेड से याद करेंगे व्यापार, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। और रिड्यूस यानी कि कम होना, जब दिन भर, ठीक है दिन भर, दिन ट्रेड रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल आजकल ऐसा ही हो रहा है, आप देख रहे हो ना, मार्केट में जाओ तो व्यापारी परेशान है, घरों में देखो तो बच्चे परेशान हैं, यूथ परेशान है, नौकरी नहीं है, व्यापारी कहता है व्यापार नहीं है, तो हर कोई परेशान ही परेशान है। आप इसको रिड्यूस को याद कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, जो ट्रेड मतलब व्यापार जो कर रहे हो, और रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो दिन भर जब आपका ट्रेड कम हो रहा है, व्यापार कम हो रहा है, तो इट मीन्स डेफिनेटली हम अब किसको कोसेंगे भाई, अगर हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर एक यूथ जो है जिसको एक टाइम जब उसने पढ़ाई कर ली, एग्जाम दिया, उसको नौकरी नहीं मिली, अब वो किसको कोसेगा, सरकार को कोसेगा। सरकार को कोसेगा क्यों, उसकी कहीं ना कहीं वो निंदा भी करेगा। ठीक है, निंदा क्यों करेगा, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिला, व्यापारी परेशान है, इतने सारे टैक्स पे टैक्स दे रहा है, लेकिन उसके पास वो इनकम नहीं है जो उसको चाहिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, निंदा करने का काम करते हैं, बुराइयां करने का काम करते हैं, जिसको हम स्लेंडर बोलते हैं और इसी को स्मेर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी की भी निंदा करना, किसी की भी बुराई करना। नेक्स्ट आते हैं, वल्गर। वल्गर, अधिक वल्गर लोग अश्लील एवं बद्दी हरकतें करते हैं। वल्गर मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, मतलब माइंड से भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको, जिनका कोई लेवल नहीं होता। तो हम सबका एक लेवल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमें अपने लेवल से कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। हमारे पास आसपास कैसा भी माहौल हो, कैसे भी लोग हो, बट हमारा एक लेवल सेट होना चाहिए कि हमें इस लेवल से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमेशा लाइफ में ऐसा भी बनना चाहिए कि एक लेवल जरूर, हर पर्सन का एक लेवल सेट होना चाहिए, जिसको अपने लेवल से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग वल्गर को आप याद रख सकते हैं, अधिक जो वल्गर लोग होते हैं अजीब सी हरकतें करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अश्लील और भद्दे टाइप के होते हैं। और वही उसको बोलते हैं हमारा डिस्गास्टिंग, बोलते हैं ना, डिस्गास्टिंग थिंग्स मत किया करो, डिस्गास्टिंग एक्टिविटीज मत किया करो, ऐसी चीजें जो अच्छी नहीं लगती हैं। और उसी को बोलते हैं हमारा कोर्स। कोर्स एक वो कोर्स होता है ना, COURSE, जो आपको स्कूल में दिया जाता था, दैट इज स्टडी मटेरियल, पढ़ने के लिए, दैट इज स्टडी मटेरियल, जो स्कूल में पढ़ने के लिए दिया जाता था आपको। और एक होता है COARSE, ये कोर्स होता है जो आपका कैसा होता है, चीज जो रफ टाइप की होती है, रफ का मतलब ही आपका वल्गर होता है, डिस्गास्टिंग होता है, जो चीज बहुत ज्यादा कैसी होती है, रफ होती है, जो चीज कैसी होती है, रफ होती है, जिसको आप चाह के भी मिटा नहीं सकते, दैट इज रफ। नेक्स्ट आते हैं, इसको वन देवता से याद करेंगे, क्या करेंगे, वन देवता। वेंडिटा का मतलब होता है वन देवता से याद कर सकते हो। आजकल वनों की कटाई से दुखी होकर वन देवता ने लोगों से दुश्मनी कर ली है या कर लिया है, कहीं ना कहीं कर ली है, दुश्मनी कर ली है, वन देवताओं कर ली है। ठीक है, आजकल वनों की कटाई से बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, और यही रीजन है कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। हम अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है, एटमोसफेयर है, इन जो भी खराब हो रहा है, ये सब हमारी वजह से खराब हो रहा है। माहौल खराब है हमारी वजह से खराब, वातावरण खराब है हमारी वजह से खराब है, क्योंकि हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और काट काट के हम बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं।
और उनमें लगा रहे हैं एसी, ठीक है, तो कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलेगी? ठीक है, यहाँ से मिलनी है उनको तो हम खत्म कर रहे हैं, और जो हमें प्रॉब्लम करेंगे उनको हम बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि आजकल वनों की कटाई से दुखी होकर वन देवताओं ने लोगों से दुश्मनी कर ली है। ठीक है भाई, आप उनके साथ गलत करोगे तो वो भी आपके साथ गलत करेंगे। कहीं ना कहीं हम दुश्मनी की बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हमारा फ्यूड, और इसी को बोलते हैं हमारा राइवलरी। कहीं ना कहीं जब कोई चीज हम गलत करते हैं तो हमारे दुश्मनी ले लेते हैं दूसरों के साथ, दुश्मन हमारे साथ क्या करेंगे? दुश्मनी करेंगे, दैट इज फ्यूड, और इसको बोलते हैं हमारा राइवलरी। राइवलरी का मतलब भी होता है दैट इज वेंडेटा। तो आई होप आपको ये वर्ड्स भी अच्छे से याद हुए होंगे। रेगुलर आप बच्चे वोकैब की सीरीज को ज़रूर देखें, ठीक है, और रेगुलर क्लास रहेगी जिसके अंदर ये 10 कदम सीरीज के अंदर मैं आपको रेगुलर बेसिस पे 10 न्यू वर्ड्स कराऊंगी। ठीक है, 10 न्यू वर्ड्स मैं आपको रेगुलर कराऊंगी इसके अंदर, तो आप सभी बच्चे सीखेंगे न्यू न्यू वर्ड्स। 10 न्यू वर्ड्स रेगुलर रहेंगे। बाकी आपकी एक लाइव क्लास होती है 4:15 पर, आप सभी बच्चे इस लाइव क्लास को ज़रूर लें, सभी बच्चे इस लाइव क्लास को ज़रूर लें। एमटेस की क्लास है, बट ये मत समझना ये एमटेस की क्लास है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ वोकैबलरी की, अगर मैं बात करूँ वोकैब के साथ साथ अदर जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीपी हो, स्टेनो हो, इन सब के अंदर ग्रामर पार्ट तो सेम ही है, ग्रामर पार्ट सेम है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका जो वोकैब है वो भी घूम फिर कर वही वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, हर कुछ नए वर्ड्स आते हैं, उसके लिए मैं आपको ये सीरीज करा रही हूँ, आप उसको रेगुलर लो। देखो आपको हर एक पॉइंट, चाहे आप स्टेनो के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीपीओ के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीजीएल के स्टूडेंट हो, आप सभी को हर एक पॉइंट कराया जाएगा। इस चीज के लिए मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको हर एक पॉइंट कराऊंगी एसएससी बुलेट पे। ठीक है, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहो, एसएससी बुलेट पे रेगुलर क्लासेस लो। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। और आप बच्चों से मैं बिल्कुल बोलूंगी कि अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इनको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो, मैक्सिमम स्टूडेंट क्लासेस को ले सके, और जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करते रहे। ठीक है, सो आई होप आप सभी बच्चों को ये वर्ड्स भी अच्छे से याद हो गए होंगे, और रेगुलर आप जुड़े रहे मेरे साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।